ऐसा कहकर सुधाकर सिंह ने अपने विभाग की पोल खोल दी और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जी हाँ, बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भरे मंच से अपने ही विभाग की पोल खोल दी। कैमूर के चांद प्रखंड में किसानों को संबोधित करने के दौरान सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर बता दिया, वहीं खुद को चोरों का सरदार बताया। साथ ही किसानों से पुतला फूंकते रहने की भी अपील की ताकि उन्हें याद रहे कि किसान उनसे नाराज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि सब ठीक चल रहा है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार तो नई बनी है, लेकिन इसके चाल चलन अभी पुराने वाले ही हैं। बन तो गई है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी, उसके चाल चलन भी पुराने। और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं, वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या। वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम उधर बढ़िया कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, पूरा राज तो हम लोग का है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है हम लोग। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि उन्होंने विभाग में स्थिति को बदलने का भी भरोसा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो बिहार में सूखे से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 60 करोड़ रुपए निकासी की मंजूरी दी है, लेकिन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह सूखे के हालात को बेहद गंभीर मान रहे हैं और साल 1901 के सूखे के हालात से तुलना कर रहे हैं। पटना में न्यूज़ 18 से बातचीत में सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में 3 जिलों को छोड़कर लगभग पूरे बिहार में सूखे के हालात हैं और कृषि मंत्री ने अपने ही विभाग के आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर दिया। कृषि मंत्री के मुताबिक हर खेत तक पानी पहुंचाने के सरकार के कई जो दावे हैं उसमें कोई दम नहीं है और उन्होंने अब तक के रोड मैप पर गंभीर सवाल उठाए। सुधाकर सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। में मानसून की बेरुखी जारी है और किसान बेहद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। सुधाकर जी, इस वक्त आपके विभाग में अपडेट तो आ ही गया होगा कि सूखे की स्थिति का कितने जिले प्रभावित और क्या कुछ कर रहा है आपका विभाग? सच ये है कि पूरे बिहार में जो सूखा है वो 3 जिला को छोड़ करके सभी जिलों में भयानक सूखा है। और सूखा का ये स्तर 1901 से तुलना की जा सकती है, इसको 36 से और 66 से नहीं की जा सकती। और चूँकि लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है तो आंकड़े बताते हैं कि 1901 के सूखे के बराबर है। ठीक है कि इतने दिनों में जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और कुछ नहरें आ गई हैं, बिजली की व्यवस्था कुछ बढ़ी है, तो करीब हम लोगों को मानना है कि करीब 50% तक फसलें बच सकती हैं। डिपार्टमेंट के आंकड़े तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके हैं, जिस आंकड़े से हम कभी सहमत नहीं रहे। तो ये आप कह सकते हैं कि नुकसान बहुत है, जिसकी भरपाई सरकार कितना कर पाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग सीमित संसाधनों में हम लोग मदद करेंगे किसानों को। कि केंद्र भी कुछ मदद कर दे, बहुत अपेक्षा नहीं है केंद्र सरकार से, लेकिन मदद देना चाहिए। केंद्र और राज्य में सरकारों का दल अलग हो सकता है, लेकिन जनता का कोई दल नहीं होता, जनता का मदद तो होना ही चाहिए। तो आपकी सरकार ने जो दावा किया था कि हर खेत में पानी पहुंचा देंगे, तो उस दावे में कहां तक पहुंचे आप लोग? इस दावे में कोई दम नहीं है और इस सूखा में मैं मानता हूं कि जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है उसमें हम लोग 50% तक भी नहीं हम लोग अश्योर्ड इरिगेशन कर पा रहे हैं। मुझे 100% में अगर अपने डिपार्टमेंट को देना हो तो मैं जीरो दूंगा विभाग को। तो ये थे बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिन्होंने बेहद ही साफ गोई से अपने विभाग की तमाम कमियों को गिनाया, साथ ही किसानों के लिए चिंता की बात भी कही और साथ में ये भी कह रहे कि केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद है, लेकिन कितनी मदद मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार बिहार के किसान बेहद परेशान है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र